बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा पास्ट टेंस का आखिरी टेंस है जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस क्या होते हैं? ये बेसिकली इसके अंदर रहा है, रही है, रहे भी आ जाता है। यानी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखा था कि रहा, रही, रहे और वक़्त का तयन, ये दो चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल हुई थी। अब चूँकि ये पास्ट में हम बात करेंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये है कॉन्टिन्यूस की पहचान। और जब वक़्त भी दे दिया जाए साथ तो ये फिर बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे बारिश हो रही थी, ये प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन 2 घंटे से बारिश हो रही थी तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब इसमें रूल पे आ जाएं तो सबसे पहले रूल हमने अप्लाई करना है। रूल कैसे अप्लाई होगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट की इंग्लिश करें, उसके बाद आपने इसमें हैड बीन का इस्तेमाल करना है, फिर आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर आपने आईएनजी लगा देना है और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद आपने सिंस और फॉर का इस्तेमाल इसमें करना है। ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। जो प्रेजेंट हमने किया था उसके अंदर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब थे वो 2 थे, हैज़ बीन और हैव बीन। लेकिन ये पास्ट के अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, हैड बीन, और उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगा देनी होती है। चूँकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं इसलिए बीन हमने इस्तेमाल करके थर्ड फॉर्म को कवर किया, और कंटिन्यूटी के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होना चाहिए, इसलिए हमने आईएनजी भी लगा दिया साथ। इसकी ज़रा एक एग्जांपल देखें, दूसरी एग्जांपल पहले देखें। वो 1 घंटे से सबक पढ़ता रहा था। अब देखें, रहा था और 1 घंटा, ये था कॉन्टीन्यूस, और इस वक़्त के तयन ने इसको बना दिया परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। सही। अब टेंस की हमें पहचान हो गई। अब रूल हमारे सामने होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को तलाश करना है, वो है सब्जेक्ट, पढ़ता रहा था वर्ब, और सबक जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करते हैं, ही के बाद आप देखें सब्जेक्ट पे हैड बीन लगाना होता है, तो ही हैड बीन। फिर रीड जो है वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है और उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया। ये देखें, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और आईएनजी। फिर हमने ऑब्जेक्ट की इंग्लिश कर दी, दी लेसन ऑब्जेक्ट। और फिर चूँकि सिंस और फॉर में से एक चीज़ लगानी है और फॉर हम यहाँ पे लगाएंगे। अब सिंस और कब लगता है और फॉर कब लगता है, ये बातें मैंने आपको डिटेल में बताई थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। एक दफ़ा से दोबारा सुन लें कि जब वक़्त फ़िक्स होगा, कोई डेट आ जाए, कोई मंथ आ जाए, कोई दिन आ जाए या पार्ट ऑफ डे आ जाए, जैसे इवनिंग, मॉर्निंग वगैरह, तो फिर आपने सिंस लगाना होता है। व्हेन यू आर श्योर अबाउट टाइम देन यू ऑलवेज़ यूज़ सिंस। और जब आप टाइम के बारे में श्योर ना हो, आपको पता ही ना हो कि वक़्त कौन सा है, कब का है, यानी उसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी हो या थोड़ा सा उसमें जो है ना कन्फ्यूजन हो, तो फिर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखें, क्या वो, अब जैसे ये 2 घंटे थे ना, 2 घंटे, 1 घंटा या 2 घंटा है, 1 घंटा है तो 4 1 और, तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। चूँकि टाइम पता नहीं है ना, 1 घंटा सुबह का है, दोपहर का, शाम का है, इसलिए 1 घंटा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, इसलिए हमने इसमें 4 का इस्तेमाल किया। अगली बात देखें, क्या वो 1990 से इस मकान में नहीं रह रहा था? एक तो बात ये नेगेटिव हो गया, दूसरी बात ये है कि रहा था और 1990 वक़्त भी आ गया और रहा था भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब 1990 एक फ़िक्स टाइम दे दिया गया, तो इसका मतलब यहाँ पे सिंस यूज़ होगा, जबकि 2 घंटे, 1 घंटा, 4 घंटे ये फ़िक्स टाइम नहीं था तो 4 यूज़ किया था। एक तो वो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई। अब इसमें सब्जेक्ट निकालें। सब्जेक्ट है वो, रहना है वर्ब, उस मकान में ऑब्जेक्ट। तो देखें, अब चूँकि ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इंटेरोगेशन की वजह से हम हैड को सिर्फ शुरू में लेके जाएंगे। हैड, ही आ गया सब्जेक्ट, और हमने नोट लगाया इसलिए कि ये नेगेटिव सेंटेंस था, हैड ही नोट। फिर हमने बीन का इस्तेमाल किया, क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगती है तो थर्ड फॉर्म भी तो लगानी है ना, तो इसलिए बीन लगा दिया। फिर ये देखें, ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया, हैड ही नॉट बीन लिविंग। फिर हमने ऑब्जेक्ट की इंग्लिश कर दी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हैड ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। तो इस तरह से आपका जुमला जो है वो ट्रांसलेट हो जाता है। ठीक है। मज़ीद इसको देखने के लिए इसका रूल आप जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको महफूज कर सकते हैं अपने पास, और मज़ीद एग्जांपल्स कुछ दी गई हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको हल करें। फिर अपनी पंजाब की जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपका ये टेंस कवर हो जाएगा।